A very good afternoon to all dear children. Today we are discussing about important question answer of chapter number 3 and 4. आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 और 4 के जो इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड बाय यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमने डिस्कस किया था, तो उसको हम काम में लेते समय कौन सी प्रिकॉशंस मतलब सावधानियाँ हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जिसमें हमारे पास में प्रिकॉशन नंबर 1 है कि द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली। हमारे पास में सबसे पहली जो प्रिकॉशंस है वो ये है कि हमारे पास में जैसे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को काम में लेते हैं तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमेशा कैसा रखना चाहिए, वर्टिकली। वर्टिकल का मतलब होता है सीधा रखना चाहिए हमेशा। पहली प्रिकॉशंस तो ये हो गई। सेकेंड हमारे पास में हो गई द थर्मोमीटर शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस वूज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जैसे हमें किसी बॉइलिंग वाटर है उसका यदि हमें टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो हमें जो थर्मोमीटर रखना है वो इसी जगह पे रखना है जहाँ पे जो वाटर है वो चारों तरफ से उस थर्मोमीटर को कवर करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि उस थर्मोमीटर है, ठीक है, तो वो बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए ताकि वो वाटर उसके चारों तरफ से मतलब चारों तरफ से उसको कवर कर सके। ये हमारे पास में सेकेंड प्रिकॉशंस हो गई। अब थर्ड प्रिकॉशन में देखो, द थर्मोमीटर शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ ए कंटेनर। हमारे पास में जो थर्मोमीटर होता है तो उसको जैसे हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं गर्म पानी का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी चीज़ का, तो हमारे पास में उस मटेरियल है, ठीक है, तो लिक्विड मटेरियल है, तो उस लिक्विड मटेरियल का जो नीचे वाला लिक्विड मटेरियल किसी कंटेनर में रखा होगा तो हमारे पास में जो थर्मोमीटर है, ठीक है, तो उस कंटेनर के नीचे वाली जो पेंदा होता है कंटेनर बॉटम साइड को, उसको टच नहीं करना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। ये तो ये 3 प्रिकॉशंस हो गई। अब नेक्स्ट प्रिकॉशंस की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रिकॉशन नंबर 4 है हमारे पास में, रीड द थर्मोमीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है जहाँ तक हमें आपको मर्करी लेवल दिखता है, ठीक है, जैसे वो मर्करी को हीट मिलेगी तो मर्करी अपराइज होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो हमारे पास में जो थर्मोमीटर की जो रीडिंग है, ठीक है, तो जहाँ तक वो जो सीधी लाइन चल रही होती है ना, वो जहाँ तक हमें दिखती है, जहाँ पे उसका मर्करी लेवल जहाँ तक जाके एंड होता है, तो हमें उसको उसी को ही देखना है। उसके बाद में हमारे पास में प्रिकॉशन नंबर 5 आ गई, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब। हमारे पास में जो थर्मोमीटर है, ठीक है, तो उसके नीचे एक बल्ब रहता है जिसके अंदर मर्करी कंटेनिंग रहता है, तो उसको हमें सावधानी से उसको रखना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल जो ग्लास मटेरियल होता है तो उसके टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद में प्रिकॉशन नंबर 6 है, हैंडल विथ केयर। हमारे पास में जैसे ही मर्करी थर्मोमीटर होता है तो उसके अंदर मर्करी भरा होता है क्योंकि वो डिजिटल थर्मोमीटर तो होता ही नहीं, वो मर्करी बेस पे काम करता है। मर्करी को हीट मिलती है तो भी वो ऊपर जाके टेम्परेचर को बताता है। तो वो एक कांच के ग्लास के अंदर रहती है मर्करी, ठीक है, तो पतली वाली नली के अंदर रहती है, फिर एक बाहर उसके कांच गिलास की नली होती है, तो बिल्कुल वो ग्लास का मटेरियल ग्लास मटेरियल से बनी हुई चीज़ होती है, ठीक है, तो वो यदि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो उसकी टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए हमें उसको सावधानी से रखना चाहिए। ये उसकी 6 प्रिकॉशंस हो गई। ये प्रिकॉशंस है हमारे पास में, जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम काम में लेते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हो गया कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है। रेंज का मतलब होगा कि कहाँ से कहाँ तक वो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसे क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ठीक है, जो हॉस्पिटल में क्लिनिक पे यूज़ किया जाता है। उस थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जिसके द्वारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, तो हमारे पास में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर 35 को रिकॉर्ड कर सकता है और मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है 42 डिग्री सेल्सियस को, तो वो उसकी एक रेंज हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज़ कोकून। कोकून किसको बोलते हैं, जैसे हमने 3rd चैप्टर में डिस्कस किया था, जो लाइफ साइकिल होता है सिल्क मोथ का, उसमें कोकून एक स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, उसको हम कोकून किसको बोलते हैं। देखो, द सिल्की कवरिंग स्पून बाय द सिल्क वर्म ऑफ ए सिल्क मोथ इज कॉल्ड कोकून।
द सिल्की कवरिंग स्पून। सिल्क की कवरिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास में जैसे वो सिल्क वर्म होता है, कैटरपिलर होता है, तो उस कैटरपिलर के चारों तरफ से बिल्कुल पतले पतले से धागे से लिपटे रहते हैं, ठीक है। तो उस जैसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोकून। क्या बोलते हैं, कोकून। जैसे ये हमारे पास में जो सिल्क मोथ होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है, उसके लाइफ स्ट्रक्चर में उसके लाइफ साइकिल में ऐसी स्ट्रक्चर आती है कोकून, जिसमें वो हमारे पास में जो सिल्क वर्म होता है, कैटरपिलर होता है, उसके चारों तरफ से बिल्कुल वाइट वाइट कलर के जो पतले पतले सी धागे से उसके ऊपर लिपट जाते हैं, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, कोकून। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज शेयरिंग। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर और कटिंग ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस इज कॉल्ड शेयरिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास में शेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हम वो ये करते हैं, जैसे भेड़ होती है, उस भेड़ के जब बाल काटते हैं, बाल काटने के बाद में उस बालों को हम हटा के अलग कर लेते हैं, तो उनका एक वो फ्लीस बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। क्या बोलते हैं, शेयरिंग। शेयरिंग किसको बोलते हैं कि जैसे हमारे पास में जो शिप होती है, उसके जो बाल काटने की जो प्रोसेस होती है, मशीन्स के द्वारा हम उसके बाल काटते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग, ठीक है। और बाल काटने के बाद में उनका जो गुच्छा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लीस, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज सोरिंग। सोरिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस कट हेयर ऑफ शिप दैट रिमूव डस्ट डर्ट एंड ड्राइड स्यूट एंड ग्रीस। जैसे हमने उस शिप के बाल वगैरह काटे, तो हम बाल काटने के बाद में उसमें बहुत सारी गंदगियाँ वगैरह रहती है, ठीक है, सूखा हुआ पसीना रहता है, कुछ चिकनाई वगैरह रहती है, कुछ कंकड़ भी रहते हैं उसके अंदर छोटे छोटे, तो हम उनको हटाते हैं। हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं सोरिंग। क्या बोलते हैं, सोरिंग। तो ये हमारे पास में जो शेयरिंग और सोरिंग है होती है, ये हमारे पास में दो स्टेप्स होती है। जब हमारे पास में जो शिप होती है, उससे हम जो फाइबर्स प्राप्त करते हैं, तो उसके अंदर ये दो जो स्टेप आती है, एक तो शेयरिंग होती है, एक सोरिंग होती है।